सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके हम जीके सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने उसके 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 61 है, थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। तो जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। तो 62 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। बट जब ये लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। तो अगर सपोज यहाँ पे ऐसा पूछता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तब उसका ऑप्शन हो जाता ए, 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन 63 है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। तो यूरेनियम जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो 64 है, अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज़ ऑब्जर्व एज अ नेशनल एजुकेशन डे ऑन November 11th। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि मिसाइल मैन भी कहते हैं इंडिया के। तो उनके उनके नेम से जो है जो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो इसी बेसिस पे उनके नाम पे एजुकेशन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन 65 है, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो इसका आंसर है बी, कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, जो कि एपी में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 66 है, द बरमोडा ट्रायंगल इज़ लाइज इन। तो जो बरमोडा ट्रायंगल है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी इसके बारे में कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड्स काम करता है, जो कि जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, और जो जहाज़ होते हैं, तो ये उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो ये है जो ये लाई करता है, ये वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाई करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो क्वेश्चन 67 है, द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो 68 है, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसका जो मेन वर्क होता है, तो ये एक वॉचिंग बॉडी है जिसका मेन वर्क होता है कि जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत सारी वो होती हैं, कंट्रीज़ होती हैं, जो कि राइट्स वगैरह चलते रहते हैं, दंगे फसाद वगैरह चलते हैं, जैसे पाकिस्तान होगी। तो उस हिसाब से ये अपने कंट्रीज़ को कार्ड्स भी देते हैं। तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर थे जब यूएस काउंसिल जो एस्टेब्लाइज हुआ था। तो इसमें 5 जो मेन मेंबर थे वो थे यूएसए, और इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर थे वो ऑप्शन डी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना वॉज द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका जो एस्टेब्लाइजमेंट हुआ था, इसका एस्टेब्लाइजमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में।
और इसका मेन वर्क मैंने आपको बता दिया। वो करना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना। तो 69 क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाल कृष्ण आडवाणी। तो जो माई कंट्री माई बुक है उसके राइटर्स ये हैं। तो क्वेश्चन 70 हो जाएगा, ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो तुम्हारे फिशरीज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जो वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट वाला जो है तुम्हारा वो है दूध से, मिल्क से रिलेटेड। एंड ब्लू है वो तुम्हारा हो गया एग्रीकल्चर से, ग्रीन जो हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो क्वेश्चन 71 है, ग्रेट पोइट अमीर खुसरोज बर्थडे प्लेस वाज, तो उसका बर्थडे प्लेस है पटियाली एटा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन 72 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो उसका लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। बी इज़ द राइट आंसर। तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 जो हुई थी तुम्हारी जहीरुद्दीन बाबर और जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट एम्पायर था लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी मर गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इब्राहिम लोधी। तो 73 है, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़, तो ये तो फिर नॉर्मल हो गया, पोर्ट ब्लेयर इज़ द राइट आंसर। तो इज़ द राइट आंसर। तो 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, तो जो बी है, सी है रसी नीलगिरी, वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 75 है, इन यूपी चरुक्का फोक डांस इज़ रिलेटेड टू, तो जो यूपी में जो चरुका फोक डांस होता है उनका, वो तुम्हारा है ब्रिज रीजन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 76 है, लखनऊ कांग्रेस सेशंस 1960 वॉज प्रेसिडेड बाय, तो ये जो 1960 में लखनऊ में जो सेशन हुआ था, लखनऊ कांग्रेस सेशंस, तो ये अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 77 है, रिहंद प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत सारे ऑप्शन में आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा, तो क्योंकि जो रिहंद परियोजना थी वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पिपरी विलेज में थी, जो कि बाद में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से जो सेपरेट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन 78 है, हु रूट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो 79 है, द केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। तो इसका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन्स को बनाने में। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 80 है, लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट आर इन, तो जो लार्जेस्ट माइका का डिपॉजिट करता है वो हमारी कंट्री करती है, इंडिया। डी, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 81 है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, तो ए ऑप्शन है फ्लेमिंग, बी रोनाल्ड रोज, सी है जेम्स चैडविक और डी है लुइस पास्चर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो स्मॉल पॉक्स जो चेचक का टीका होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया गया था। तो उन्होंने इसका आविष्कार 1796 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था 1928 में, और जिसके बाद उनको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उसी के एक नोबेल प्राइज़ का एक हिस्सा भी मिला था इनको। और जो रोनाल्ड रॉस थे, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का आविष्कार किया था 1902 में, उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और जेम्स चैडविक ने, जो इन्होंने तो नाइट्रोजन का आविष्कार किया था, सॉरी न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था।
और लुईस पास्चर तो आपको पता ही है, लुईस पास्चर ने रेबीज का टीके का आविष्कार किया था। तो इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर इज़ द राइट आंसर, तो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो 82 है, व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ बिलो 20 हर्ट्ज। तो उसको, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंफ्रासोनिक। और अगर साउंड की वेव जो है जो 20 हर्ट्ज से मोर देन अबाव है तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो जो बिलो 20 हर्ट्ज हो जाएगा उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 83 है, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय ह्यूमन बॉडी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यूरिया हो गया, और बोथ, और यूरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए एंड बी बोथ, बिकॉज बोथ आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 84 है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लंग्स। तो लंग्स जो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 85 है, नेम ऑफ द ऑर्गन दैट मेक्स अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो ए है 2 किडनी, बी है 2 यूरेटर्स, सी है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एंड डी है ऑल अबाउट दी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑल ऑफ दी अबाउ इसका आंसर हो जाएगा। तो 86 है, लर्निंग विद बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, रिपोर्ट वाज गिवन बाय। तो ये रिपोर्ट दी थी ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन 87 है, नोबेल पीस प्राइज़ 2018 वाज गिवन टू। तो ये दिया गया था आपका ऑप्शन ए, डेनिस मुक्वेगे एंड नादिया मुराद को। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो तो क्वेश्चन 88 है, अर्जुना अवार्ड 2018 नीरज चोपड़ा इज़ एसोसिएटेड विद। तो नीरज चोपड़ा है वो एथलीट हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा, नीरज चोपड़ा जो हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के लिए। तो इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर, एथलीट्स। तो 89 है, डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया इज़। तो इसका हो जाएगा भागीरथी एंड अलकनंदा, विच इज़ डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया। तो सी इज़ द राइट आंसर। 90 है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और डिफरेंस है शिक्षा दिवस और शिक्षक डे में। तो शिक्षक डे जो होता है, टीचर्स डे, वो मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मेमोरी में। तो और जो नेशनल एजुकेशन डे है, एजुकेशन डे, वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के मेमोरी में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 91 है, ऋषिकेश इज़ नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिटी ऑफ सेजेस, तो संतों के शहर के रूप में। तो बिकॉज ये रिलीजियस प्लेस है। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिटी ऑफ सेजेस। तो 92 है, एंटोमोलॉजी इज़ एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसेक्ट। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट मीन्स कीट, कीटों की स्टडी, जो छोटे मोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीव जंतु होते हैं, कीट्स होते हैं जो, तो उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स जो होता है वो जियोलॉजी। और स्टडी ऑफ रॉक्स जो होता है वो होता है पेट्रोलॉजी। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ दीज थिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। तो 93 है, विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर जो होता है, सिटी उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। सो 94 है, NCTE स्टैंड फॉर। तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म जो होती है नेशनल
काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सो डी इज़ द राइट आंसर। तो 95 है। उत्तराखंड इज़, तो उत्तराखंड जो है 27th स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 96 है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, तो जो उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की वो है संस्कृत। तो कभी कभार पूछ दिया जाता है कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, तो उसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो 97 है। आर्टिकल 21 बिलोंग्स टू, तो आर्टिकल जो 21 होता है वो होता है राइट टू प्राइवेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो 98 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 वॉज पब्लिश्ड बाय, तो ये पब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी होती है थी, मतलब इसका दूसरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 99 है। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर होएगा सी अमरावती। तो पहले हैदराबाद थी, अब हम अमरावती हो चुकी है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 100 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्ड ऑफ जूनो, तो पिकॉक जो होती है उसे बर्ड ऑफ जूनो के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम जो जीएस और बीच में कुछ बायोलॉजी हो गया और उसके क्वेश्चन थे, तो उनको डिस्कस किया हमने। तो अब हम सेकंड वीडियो निकालेंगे जिसमें हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो thank you, if you like our video then subscribe and like our channel, so thank you।